प्रणाम केशव जी। आओ धनुर्धारी अर्जुन, आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासीनता क्यों है? केशव, आज इस धनंजय अर्जुन की वीरता को धब्बा लग गया है। मेरी शान और शौकत मिट्टी में मिल गई है केशव। अरे पारथ, ऐसा क्या हो गया जिससे तुम इतने उदास हो? तुम क्यों कर खड़े उदास, आस क्यों टूट रही से मन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। क्यों कर खड़े उदास, आस क्यों टूट रही समन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। कुछ पाया एक मामूली से योद्धा ने अवध में आन हराया, कौन वीर टकराया से, कौन वीर टकराया जो इसी आधी घड़ी बिघन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। कर खड़े उदास, आस क्यों टूट रही समन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। मेरे आगे भिड़ने का कोई कर ना सका इरादा, सूरवीर किस योद्धा ने लिया ऐसा बना दाता, युद्ध कर्ण का मेरे जैसा जाने ना कोई कादा। अरे क्या कौन तेरे आगे हुआ वीर तेरे अंत जाता, दादा भीष्म से हारे, दादा भीष्म से हारे लड़ी खूब लड़ाई रण की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। तुम क्यों कर खड़े उदास, आस क्यों टूट रही समन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की, बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। महाबली और महालड़ाकू थे अर्जुन धनुधारी, पारथ वीर धनंजय की हो
मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। तम तू कर खड़े उदास आस तू टूट रही समन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। छटके जो आए ऋषि पाल सिंह झूठ नहीं तले मैंने सांग रचाए। सादी और आबाद की संगत, सादी और आबाद की संगत हो चोली दामन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। तम तू कर खड़े उदास आस क्यों टूट रही समन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? एक मामूली से बच्चे ने तुम्हें परास्त कर दिया। मैं ठीक कह रहा हूं केशव, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जबकि मेरे जैसा आपका भक्त और मेरे जैसा सूरवीर इस धरती पर और कोई नहीं है। यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है पारत। तुम्हें अपनी भक्ति और बल पर इतना अभिमान आ गया है। तुमसे पक्के भक्त तो मेरे इस दुनिया में बहुत हैं और वीरता तो तुम देख ही चुके हो। आओ मैं तुम्हें भ्रमण पर ले चलता हूं, जिससे तुम्हारा भ्रम भी दूर हो जाएगा और तुम्हें आत्मिक ज्ञान भी मिलेगा और यह जानकारी भी हो जाएगी कि मेरे नाम पर दान करने वाले और त्यागी कितने महापुरुष हैं। अनंत निरंजन, अनंत निरंजन। आइए महाराज, राजा मोहनध्वज के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। विराजिए। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सू, अरे ठीक सुना मैं दानी सुना। दान करण में तू प्यासे। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सुना। दान करण पे तू प्यासे। दानी मोर ध्वज तेरे ते दान ही मांगन ने आए। खोल के दिल मांगो कुछ भी के मन अजमावन ने आए। आज राज दरबार में राजन शेर जमावन ने आए। जो चाहिए से संत कहो के भोजन खावन ने आए। भूख मिटावन आए शेर मारा कई रोज का भूखा से। जो मांगोगे वही मिले ना। दानी का दिल तू प्यासे। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सुना। दान करण पे तू प्यासे। हे राजा मोरध्वज, क्या
तुम हमारा शेर जमा सकते हो? क्यों नहीं महाराज? पहले आपको 3 वचन भरने होंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। शेर जमाना चाहो पहला 3 वचन भर लो दानी। 3 वचन भर लिए मन थारी सेवा होगी मनमानी। भर के वचन नाट मत जाना कर झूठी पड़ जा बानी। शेर जमाऊंगा थारा चाहे कितनी भी हो परेशानी। रानी तेलो सला शेर ना खावे रूखा सुखा से। रोज करूं मैं दान, दान काटे मक देना क्या से। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सुना दान करण ते चूक्या से। हे राजा मोरध्वज, हमारा शेर जमाना कोई मामूली काम नहीं है, सोच लेना दिमाग से। अच्छा महाराज। शेर जमाना है राजन ऐसे मामूली काम नहीं। थारा शेर जमाया लाते मोर ध्वज मेरा नाम नहीं। वापस जाना राजन हमने करना से विश्राम नहीं। के खावेगा शेर संत जी खोल्या वेद तमाम नहीं। मिला मांस और चाम नहीं ते भोजन शेर नहीं खासे। मिले पेट भर मास शेर ने बचन संत जी पाका से। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सुना दान करण ते चूक्या से। हे राजा मोरध्वज, आज तुम्हें अपने इकलौते बेटे धीरध्वज को चीर कर हमारे शेर को जमाना होगा। क्या कह रहे हो महाराज? आज करवा के तो फाड़ फूट की मारा शेर जमाओ तुम। मारे प्यारे बेटे ने के सिंह की भेंट चढ़ाओ तुम। जो ऐसा ना करो और ध्वज बचन हार हो जाओ तुम। राजमहल में आके न क्यों संत मजाक बनाओ तुम। जो ऐसा ना चाहो तुम, जो ऐसा ना चाहो तुम तुम्हारी गल्या धोखा से। ऋषि पाल सत्य अजमावन का कति सुनहरी मौका से। दान करन में मोर ध्वज सुन राख्या तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सुना दान करण ते चूक्या से। हे साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपने इकलौते पुत्र धीरध्वज को सिंह की भेंट चढ़ा दूं? हाँ दानी राजा मोरध्वज, तुम तो बहुत बड़े दानी हो और तुम पहले ही हमें 3 वचन दे चुके हो। अगर तुम अपने बेटे का दान नहीं दे सकते तो वचनहार हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, दानी राजा मोरध्वज अपने दिए हुए वचनों से नहीं मुकर सकता। मैं अपने वचन निभाने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन क्या मैं अपनी रानी विद्याधरणी से सलाह ले सकता हूं? क्योंकि जिसने उसे जन्म दिया है और 9 महीने गर्भ में पाला है, वो भी तो आधे अंक की साजी है। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसकी सलाह लेना चाहता हूं। क्यों नहीं दानी मोरध्वज, आप अपनी रानी से सलाह ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमें वचन दे चुके हो, तुम अब वचनबद्ध हो। ठीक है महाराज, मैं अपनी रानी के पास जाता हूं। जाओ राजा मोरध्वज, जल्दी लौटना, हमारा शेर कई दिन का भूखा है। जो आज्ञा साधु महाराज। महाराज, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? अवधपुरी की महारानी हुई भूल घनी मेरे ते
मेरे दुख में साजी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे। महाराज, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो आप इतने चिंतित हैं? दो साधु एक हो रसेर चले आज दरबारों में आए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। दो साधु एक शेर चले आज दरबारों में आए, आदर भाव करा मन ने और आसन दे बैठाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। न्यू बोले हम राजन तेरा रुका सुन के आए, कई रोज की मंजिल करके तेरे दर्शन पाए, खाना तक भी नहीं मिला हम भूख न घने सताए, मारी इच्छा पूरी कर दे जो दिल अंदर लाए। पाछे करया सवाल संत ने तीन बचन भरवाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। बचन भरा कनू बोले तू मारा शेर जमा दे, कई रोज का भूखा है तू इसकी भूख मिटा दे। वीर धज सुत इकलौते ने सिंह की भेंट चढ़ा दे, जो राजा तेरा बस की ना हो वापस हमें खंदा दे। जो जो बीती संग मेरे मन में सारे बचन सुनाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। तेरी सलाह लेने आया तू आधे की साजी है, धीर धज सुत इकलौते की प्राणों की बाजी है, तेरे ऊपर छोड़ दिया पता कि तेरी राजी है, तेरे हाथ में पल्ली तू मेरी नैया की माझी है। करके सलाह बता दे साधु बैठे आस लगाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए, आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। बिन सोचे दे दिए बचन में फिर पाछे पछताया,
ही हाथों से मैंने अपना वंश मिटाया। घर बैठी बहू लाजपति कल परसों ब्याह के लाया। एक अबला बेचारी का मैंने जीवन नरक बनाया। कल्याण सिंह ने हर माया मेरे हुए नहीं मन चाहे। आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। आदर भाव करा मन ने और दे आसन बैठाए। दो साधु एक शेर चले रज दरबारों में आए। आदर भाव करा मैंने और दे आसन बैठाए। आदर भाव करा मैंने और दे आसन बैठाए। महाराज, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और एक पतिव्रता नारी का ये धर्म होता है कि वह अपने पति का अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में साथ निभाए। जब आप वचन दे ही चुके हैं तो एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते मैं आपके वचनों को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं अपने पुत्र धीर ध्वज का त्याग करूंगी और संतों का शेर जिमाऊंगी। पिया में सुत का त्याग करूं, शेर संतों का जिमाऊं। पिया में सुत का त्याग करूं, शेर संतों का जिमाऊं। शेर संतों का जिमाऊं, शेर संतों का जिमाऊं। पिया में सुत का त्याग करूं, शेर संतों का जिमाऊं। पतिव्रता का धर्म पति की सेवा रहे साथ में हो। नीति ने धर्म के कारण अर्पण करूंगा तुम्हें हो। बेटे न चीरण खातरिया रास मेरे हाथ में हो। दरबारा में चली जा तू
माता सत ने मुँह सर दात मोड़े तू मर्यादा कुल रीत रसम के बंधे हुए बंधन तोड़ तू देखे बच्चन आज पछताया, देखे बच्चन आज पछताया, सोचा करा विचार नहीं, अंतिम प्यार करूं बेटे का, मिले दोबारा प्यार नहीं। देखे बच्चन आज मैं लटूं, मेरे बस की नार नहीं, मेरा होया बुढ़ापा ख्वार नार में कैसे साथ दिखाऊं। पिया में सुख का त्याग करूं शेर संतों का जिमाऊं शेर संतों का जिमाऊं शेर संतों का जिमाऊं पिया में सुख का त्याग करूं शेर संतों का जिमाऊं। सुरेश चंद सतगुर की सेवा करके पर तिरु साजन अपने ने मुटे मुकर माते हरगिज नहीं गिरू साजन दिए बचन आज नाट रहा मैं देखे नहीं फिरू साजन। धर्मवीर की बात मान जा, फिर पछे पछतावेगी, मिटे बहू का सुहाग बता तू, किसके लाल खिलावेगी, करी कराई भक्ति मेरी माटी में मिल जावेगी, मेरी हुई कर्म की हार धर्म किस डाला ते बताऊं। पिया में सुख का त्याग करूं शेर संतों का जिमाऊं शेर संतों का जिमाऊं शेर संतों का जिमाऊं पिया में सुख का त्याग करूं शेर संतों का जिमाऊं पिया में सुख का त्याग करूं शेर संतों का जिमाऊं। धन्य हो महारानी विद्याधरणी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरी पतिव्रता मेरे धर्म को निभाने में मेरा साथ देगी। लेकिन मैंने तो धीरध्वज को जन्म दिया है महाराज, और पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरी कोख का जाया है। परंतु महाराज, अब तो धीरध्वज पर उसकी पत्नी लाजवती का अधिकार है। कल परसों ही उसकी हमने शादी की और आज उसके सुहाग की बलि चढ़ाने को तैयार है। वो इस दुख को कैसे बर्दाश्त करेगी महाराज, कैसे? बेटी लाजवती, जी माता जी। बेटी लाजवती, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। माता जी, आपको देने के लिए मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है? बेटी, आज मैं तुमसे तुम्हारे पति धीरध्वज को मांगने आई हूँ। लेकिन माता जी, वो तो आपके पुत्र हैं, बाद में मेरे पति हैं। मैं आपके मांगने का मतलब नहीं समझी। बेटी, आज राज दरबार में दो साधु एक शेर को लेकर आए हैं। मेरे पति महाराज मोरध्वज को उन्होंने वचनों में बांधकर तुम्हारे पति धीरध्वज को सिंह की भेंट चढ़ाने के लिए दान में मांग लिया है। माता जी, ये क्या कह रही हो? मेरे हाथों की अभी मेहंदी तक नहीं छूटी, तुम मेरे सुहाग को मिटा देना चाहती हो? नहीं माता जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मत करे रीज करी मेरी सास लिकाड़ जा घर से, किस तरह रीज माऊं शेर संत कांवर से हो, किस तरह रीज माऊं शेर संत कांवर से। मत
लिकड़ जागर से किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वार से हो किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वार से। मेरे री साथ में कैसे सबर करेगी यो दे दिया दुख गात में हो कल शादी होली कंगना बंधारी हाथ में सा जनते करने ना पाई एक बात में। जा जहर से किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वर से हो किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वर से। दिन काटूंगी जब उठरी काम की जाल कसरी डांटूंगी हो इस खाली कुएं में कदलोरी पाटूंगी तेरी राजधानी में केदार करी चाटूंगी। तेरी दान जारी से किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वर से हो किस तरह रिजमाऊं शेर संत का वर से। पराई जिसके ना कांटा लाग्या न खुली रे बेबाई हो कल मोड़ बांध के अपने हाथा ब्याही अज तार शरम मेरा सुहाग मिटावन आई।
जमाऊं शेर संत का वर से। कर दी बे शरम रही ना तने शरम तार के दर दी हो भगवान दास हूँ मेरी काया दुख में भर दी बरताब बहू का देख छाए गई जर्दी। बेहतर से किस तरह जमाऊं शेर संत का वर से हो किस तरह जमाऊं शेर संत का वर से। सासुल कड़ जागर से किस तरह जमाऊं शेर संत का वर से हो किस तरह जमाऊं शेर संत का वर से। महाराज, आज मेरे पुत्र वधू ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और मुझे बुरा भला कहकर धक्के देकर महल से निकाल दिया। आज मैं धर्म संकट में घिर गई हूँ। एक तरफ मेरे पति की मान मर्यादा और दूसरी तरफ पुत्र वधू का सुहाग, मेरी कोख का जाया धीर ध्वज हमारे हाथों से छिन रहा है। महाराज, आप उसके पास जाकर देख लीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। ठीक है महारानी। बेटी लाजवती, आज हमारे कुल और खानदान की मर्यादा तेरे हाथों में है। मेरी लाज बचा ले बेटी, आज मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। मेरे कुल की जाति लाज आज तू अरे डांटिए बहू, आज डांटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत नाटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत नाटिए बहू। सदा नहीं रहना दुनिया में, जाना पड़े जरूर, यो घड़ी टले ना। शेर जमाना है संतों का, मत ना करे गरूर, मेरी पेश चले ना। जो शेर चला जा भूखा हो जा बदनामी, तू अब के धर्म बचा ले, जरा भर ले हामी। मेरा सिर पे बिपता हावी तू इसने बांटिए बहू, इसने बांटिए बहू। सुत मांगू
चरणों में आके ओढ़ लिया री मन भाग निज वंश मिटाया। अपने हाथा अपने घर में लगा लई मन आग पाछे पछताया। मेरे स्वामी आ गया पछला कोई कर्म मेरा विपद घटाना बेटी है धर्म तेरा। बोया बीज बदी का तू इसने बोया बीज बदी का तू इसने काटिए बहू इसने काटिए बहू। सुत मांगू गोद बसार के मत नाटिए बहू। ईश्वर की मर्जी के आगे बंदा है लाचार कोई पेश चले ना। पत्ता तक भी हिलता को ना आती नहीं बहार कोई फूल खिले ना। तू अब के धर्म बचा ले हो जीत मेरी अमर रहे दुनिया में यो प्रीत तेरी। सास ससुर तन्यारी मतना सास ससुर तन्यारी मतना पाटिए बहू री मतना पाटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत री लाटिए बहू। राजी हो के दे तेरी बेटी अपने पति का दान मेरी बात मान ले। संत निराश चले जावे तो होए धर्म की हान तू सच जान ले। भगवान दास जो आया वो तो जाएगा मोह माया में फंस के नर पछताएगा। कल्याण बनावे छंद तू इसने छाटिए बहू इसने छाटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत नाटिए बहू। मेरे कुल की जाति लाज आज तू डाटिए बहू इसने डाटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत नाटिए बहू। सुत मांगू गोद पसार के मत नाटिए बहू। वाह पिताजी वाह, आपने अपने कुल खानदान की मर्यादा के लिए एक जवान बहू को विधवा बना देना चाहते हो। तुमने वचन देते समय ये नहीं सोचा कि मेरी कल परसों शादी हुई है, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अगर आपको दान देना ही था तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे? मेरी जवान उम्र बिना पति के कैसे कटेगी? तुम हमारे प्यार को क्यों बखेर देना चाहते हो? मेरा श्रृंगार मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो पिताश्री, मत छीनो। सिंह की भेंट चढ़ाना मेरे जीवन की जागी। रो रो बहाऊंगी नीर। सिंह की भेंट
पिताश्री, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हो? बेटे धीरधज, मैंने आज साधुओं के वचनों में बंद कर तुम्हें सिंह की भेंट में चढ़ाने को तुम्हें दान में दे दिया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताश्री? बेटे धीरधज, हमसे ज्यादा अब तुम पर तुम्हारी पत्नी लाजवती का अधिकार है, और लाजवती तुम्हें दान में देना नहीं चाहती। लाजवती, जी स्वामी। क्या तुम हमारे कुल खानदान की मर्यादा को मिटा देना चाहती हो? तेरे बिन जीना कैसे, संसार में होगा। अरे तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। तेरे बिन जीना कैसे संसार में होगा। तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। सतीवीर ने हो से हरदम हो, सतीवीर ने हो से हरदम आस प्रीतम की। भगवान के दफ्तर में हो दरख्वास्त प्रीतम की। अपने खून ते बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की। तू तड़क सती हो जाइए साथ में खास प्रीतम की। तड़क सती हो जाइए साथ में खास प्रीतम की। मन के बेरा थमा बापा के बेरा थमा बापा के प्यार में होगा। सत का बेड़ा पार ना मझधार में होगा। तेरे बिन जीना कैसे संसार में होगा। तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। योही नैन था फेरा पे जब हो, योही नैन था फेरा पे जब पास बिठाई थी। सावत्री सत्यवान के दो दिन को आई थी। धर्मराज ने हट के उनकी जोट मिलाई थी। तू किसकी पिटे हिरस बावड़ी वा सती लुगाई थी। किसकी पिटे हिरस बावड़ी वा सती लुगाई थी। मेरे कैसा नेम किसी दो, मेरे कैसा नेम किसी दो चार में होगा। मैं जब जानूंगा तेरा तार मेरे तार में होगा। तेरे बिन जीना कैसे संसार में होगा। तेरा मारा मिलना हर के द्वार में होगा। अपने मरने से पहले मेरी नाड़ काट जा।
हे दानी मोरध्वज, क्या तुम अपनी रानी से सलाह ले आए? जी हाँ महाराज, मैं अपने दिए हुए वचनों को निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ समय की और मौलियत चाहता हूं। अब क्या बात है राजन? महाराज, मेरे इकलौते सुत धीरध्वज को चीरने के लिए एक आरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बाड़ी के पास से आरा लेकर आता हूं। ठीक है राजन। बाड़ी के, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है। हे राजन, ऐसा वो कौन सा काम है जिसके लिए आपको मेरे यहाँ आना पड़ा? मुझे ही दरबारों में बुलवा लिया होता। जहां काम सुई करे वहां कहा करे तलवार। बाड़ी के, मुझे एक पैनी धार का आरा चाहिए। लेकिन क्यों महाराज? मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए तुमने आरा? तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे बेटा प्यारा। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे रे बेटा प्यारा। मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए रे तुमने आरा? तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे बेटा प्यारा। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे रे बेटा प्यारा। के कहने लाग रे राजन, के कहने लाग रे राजन, हरी लागे बात बेढंगी। मैं तैयारा मांगन आया, कत साची बात से चंगी। कुछ बात जमीना दिल में, के अड़ी मुसीबत जंगी। आरे की जरूरत भारी, साधु आए सत्संगी। आरे की जरूरत भारी, साधु आए सत्संगी। के तंगी हुई संतों ने, के तंगी हुई संतों ने, यजमाग मेरा चकराया। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे रे बेटा प्यारा। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे बेटा प्यारा। धन होश हवास भूल रे, धन होश हवास भूल रे, हम इतने क्यों घबराए? दो साधु जी महिला में एक शेर जमावण आए। मन अचरज सा हो रहा से, हम किसने रबूप बकाए? संतों का शेर से भूखा, जो मांस पूत का खाए। संतों का शेर से भूखा, जो मांस पूत का खाए। अक्ल मेरी चकराए, के खेल रचा से न्यारा। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे बेटा प्यारा। तेरे आरे ते बाड़ी के चीरेंगे रे बेटा प्यारा।
राजन, वे साधु नहीं स्वादु हैं, जो अपने शेर की भूख को मिटाने के लिए राजकुल के इकलौते चिराग को बुझा देना चाहते हैं। महाराज, मैंने आपका नमक खाया है। आप मेरे बेटे को चीरकर उन साधुओं के शेर को जिमा दीजिए और अपने कुल के दीपक को बचा लीजिए। महाराज, पुत्र से प्यारी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपका सेवक होने के नाते मैं आपको एक सलाह देता हूं। धीरज की हे रजा लख पाके रखे मिल जागा राव तने ओ मैं अपने सुत में दे दूंगा जो दान करण का चावतन दान करण का चावतन धीरज की जार खपा के मिल जागा राव तने ओ मैं अपने सुत में दे दूंगा जो दान करण का चावतन दान करण का चावतन इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं पुत्र ते प्यारी तेरा प्यारी थारे जैसे पत्थर दिलना सुने पिता में तारी सुने पिता में तारी बेटे जैसी चीज जगत में मिलती नहीं उधारी रे उधारी तम दोनों नाश करण पे तुल रे दिल ते दया बिसारी दिल ते दया बिसारी कौन अगली बात बिचारी कैसे आज्ञा ताब तने ओ मैं अपने सुपने दे दूंगा जो दान करण का चावतन दान करण का चावतन धीरज सुत इकलौता तेरा नहीं दूसरा जाया ये रजाया अपने हथा करने डोले कुल का आज सफाया कुल का आज सफाया ऐसा ही करना था तो क्यों शादी करके लाया यार लाया एक अबला बेचारी का तन जीवन नरक बनाया जीवन नरक बनाया शादी करके दुख दिखलाया किया कहाँ का नाव तने ओ मैं अपने सुपने दे दूंगा जो दान करण का चावतन दान करण का चावतन धीरज का जन्म होया तन खोल दिए भंडारे भंडारे सारा नगर सुशोभित हो नर नारी खुशी मना रे नर नारी खुशी मना रे हिना के बिडार तरके फूट
मात के दान दिए बड़े भारे, दान दिए बड़े भारे। मात पिता बेटे न मारे, का देखा बरताव तने। ओ मैं अपने सुतने दे दूंगा जो दान करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। नमक तेरा तू आज हलाल करा ले, आज हलाल करा ले। भगवान दास सतगुरु कहे तू आज मन अजमा ले, अजमा ले। मेरे बेटे न चीर के तू संतों का शेर जमा ले, संतों का शेर जमा ले। कल्याण सिंह तू आज बचा ले, डबो दई क्यों नाव तने। ओ मैं अपने सुतने दे दूंगा जो दान करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। धीर धज की जार खपा के मिल जा गराव तने। ओ मैं अपने सुतने दे दूंगा जो दान करण का चाव तने, दान करण का चाव तने। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? मैं और मेरी रानी विद्याधरणी खुद अपने ही हाथों से अपने बेटे को चीरेंगे? हाँ राजा मोरध्वज, तुम्हें अपना बेटा अपने हाथों से ही चीरना होगा। और हमारी एक शर्त और है, अगर बेटे को चीरते समय राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए तो हमारा शेर तुम्हारे बेटे के मांस का भोजन नहीं करेगा और आप बचनहार हो जाओगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रानी विद्याधरणी, आज हमारे धर्म की नैया मझधार में है। मेरी नैया को पार लगाने में तुम्हें जी कैड़ा करना होगा और अपनी मरम आत्मा को मारकर बेटे के प्यार को भुलाकर मेरे साथ सुध को चीरना होगा। तेरी आँखों में आंसू ना आया जा, रे विद्याधरणी रानी। डटती को न
महाराज, आरा हाथ में उठाइए और अपने दिए हुए वचनों को निभाइए। मैं आपके साथ बेटे को चीरने के लिए तैयार हूँ। हाँ रे आरा कर में ठाया है, हाँ रे आरा कर में ठाया है। बेटे की ममता को दिल से, बेटे की ममता को दिल से दूर भगाया है। रे आरा कर में ठाया है, हाँ रे आरा कर में ठाया है। अरे बेटे की ममता को दिल से दूर भगाया है। हाँ रे आरा कर में ठाया है। विद्याधरणी नारी आज प्यार तू अखीरी कर ले, करके केड़ा ढेट प्यारी सुत के सर पे आरा धर ले। कोई घड़ी के अबयर से मैं तेरा सारा लाड बिखर ले, कोई घड़ी के अवर से मैं तेरा सारा लाड बिखर ले। मेरी चिंता छोड़ो साजन, मैं तो हूँ औरत की जात, पतिव्रता का धर्म निभाऊं, ताबे रहूं दिन और रात। छोड़ू नहीं साथ तेरा विपता में बटाऊं हाथ, छोड़ू नहीं साथ तेरा विपता में बटाऊं हाथ। हाँ ध्यान फिर हर में लाया है, हाँ ध्यान फिर हर में लाया है। सुत के सर पे आरा बीचों बीच चलाया है। हाँ रे आरा कर में ठाया है, हाँ रे आरा कर में ठाया है। अरे बेटे की ममता को दिल से दूर भगाया है। हाँ रे आरा कर में ठाया है। नारे को जब धर के दबा चमड़ी में तो पारी गया, खोपड़ी पे आते ही जड़ कैसे हो बेकार गया। बहुत सा लगाया जोर राजा हिम्मत हार गया, बहुत सा लगाया जोर राजा हिम्मत हार गया। खून की फवार देखी रानी का दिल हाल गया, राजा से न्यू रानी बोली कहाँ थारा ख्याल गया। धर्म नहीं जाने दूंगी बेशक मेरा लाल गया, धर्म नहीं जाने दूंगी बेशक मेरा लाल गया। हाँ सोच दोनों में छाया है, हाँ सोच दोनों में छाया है। तेरी आँखों में जल भर जाना जा, यो शेर जमाया है।
लीजिए साधु महाराज, आपको दिए हुए वचनों के अनुसार हमने अपने बेटे को चीर दिया है। आप अपने शेर को हमारे बेटे धीरध्वज के मांस से जिमाकर आप भी भोजन कर लीजिए महाराज। पुत्र हाजिर है साधु जी शेर जमाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। पुत्र हाजिर है साधु जी शेर जमाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। पकवानी है ये ठंडा पानी है, ये आलू गोभी है जो चाहो वो भी है। तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी सेवा में तैयार हूँ मिट जाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। दर पे आए करूंगा मैं मन चाहे, तुम्हारी सेवा ठाना मुझे है धर्म निभाना। संग अर्धांगिनी के, संग अर्धांगिनी के तत्पर वचन निभाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को, संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को।
प्राप्त कर दूं तभी चैन पाऊंगा। ये मेरा राज भी लो, ये मेरा ताज भी लो, ये मेरा साज भी लो, मेरी आवाज भी लो। फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा कल्याण गाना गाने को। संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। पुत्र हाजिर है साधु जी से रिजवाने को। संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। संत तुम हो जाओ तैयार भोजन खाने को। हे राजन, हम इस तरह भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसके कारण आप दानी के हाथों का भोजन नहीं करना चाहते? राजा मोरध्वज, हम तो तुम्हारे बेटे धीर ध्वज के साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? आपकी आंखों के सामने अभी हमने अपने बेटे को चीरा है, जिसकी काया 5 तत्वों में विलीन हो चुकी है, और आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ ही भोजन करेंगे। हे राजन, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस धीर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेरे, चला गया जो दुनिया ते, वो नहीं लौट के रे आना। हो धीर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया ते, वो चला गया जो दुनिया ते, वो नहीं लौट कर आना। हो धीर ध्वज के साथ बैठ के उस धीर ध्वज के साथ बिना, उस धीर ध्वज के बिना भूख हम भोजन खावे कोन्या। 5 तत्व में मिला पूतना, मुश्किल पड़ जा टोना। उस धीर ध्वज के बिना भूख हम भोजन खावे कोन्या। 5 तत्व में मिला पूतना, मुश्किल पड़ जा टोना। हर थारे बेटे बिन भोजन होगा बेकार जमाना। हो तामर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेरे, चला गया जो दुनिया ते, वो नहीं लौट के रे आना। हो धीर ध्वज के साथ बैठ के हमारे साथ में होना चाहिए पूत धीर ध्वज थारा। तारी आँखें आगे चीर दिया अपना राज दुलारा। हमारे साथ में होना चाहिए पूत धीर ध्वज थारा। तारी आँखें आगे चीर दिया से अपना राज दुलारा। हर सारा काम बिगड़ जाएगा तम
ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट कर आना हो। धीर ध्वज के साथ बैठ के तमदानी राजा मोर ध्वज नहा चुके धर्म की गंग में। अनहोनी कर रहे संत जी इव तम हमारे संग में। तमदानी राजा मोर ध्वज नहा चुके धर्म की गंग में। अनहोनी कर रहे संत जी इव तम हमारे संग में। रंग में भंग करो मत राजन, रंग में भंग करो मत राजन, कर दो पूरी चाहना हो। धीर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया पे रहे, चला गया जो दुनिया पे वो नहीं लौट कर आना हो। उस धीर ध्वज के साथ बैठ के कह ऋषि पाल थोड़ी मंजिल रह गई मोर ध्वजदानी। दुखिया करे दिल दुखिया का करके औलाद बिरानी। ऋषि पाल थोड़ी मंजिल रह गई मोर ध्वजदानी। दुखिया करे दिल दुखिया का करके औलाद बिरानी। सत्य की कहानी पूरी हुई रे, सत्य की कहानी पूरी हुई, कृष्ण ने लिया बहाना हो। धीर ध्वज के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया ते रे, चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट के आना हो। धीर ध्वज के साथ बैठ के महाराज, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आप तो हमारे साथ बिल्कुल अनहोनी कर रहे हैं। भला अब हम अपने पुत्र को कहां से लाएं जो आपके साथ भोजन कर सके? एक ही तो आंखों का तारा था, उसे भी आपकी आंखों के सामने हमने चीर दिया। हे दानी मोर ध्वज, आप एक बार अपने पुत्र धीर ध्वज को आवाज तो लगाओ। धीर ध्वज सुन लाल मेरे कहीं, तू सुनता होते आजा रे। मात पिता तेरे व्याकुल हैं, तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल हैं, तू इनकी धीर बंधा जा रे। धीर ध्वज सुन लाल मेरे कहीं, सुनता होते आजा रे। मात पिता तेरे व्याकुल हैं, तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल हैं, तू इनकी धीर बंधा जा रे। आप
मुसीबत झेलई पर तुझको सुख दिया बेटा। मात पिता की औरत तन्ने क्यों मुख मोड़ लिया बेटा। हमसे मोह छोड़ के किस घर नाता जोड़ लिया बेटा। क्यों जग छोड़ दिया बेटा हमें आकर के समझा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। जिस दिन ते तुझे लाड लड़ा कर के हमने पाला बेटा। आज तलक ते हमारे हुक्म को कभी नहीं टाला बेटा। जल्दी आमद वार करे क्यों चक्कर में डाला बेटा। साधु उल्टे चले जाए तो हो जागा चाड़ा बेटा। जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। तीन आत्मा मारे घर ते उल्टी फिर जावे बेटा। करी कराई मेहनत सब बेकार चली जावे बेटा। जब तक तू ना आवे साधु भोजन ना खावे बेटा। जो तुझको भावे बेटा तू आके भोग लगा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। परमेश्वर की लीला का भी भेद किसी ने ना पाया। हंसता और खेलता बालक माँ की गोदी में आया। भगवान दास सतगुरु कहे फिर सबने मिल भोजन खाया। देव फूल बरसाने लगे सब नगरी में आनंद छाया। कल्याण सिंह के हरसाया मोर ध्वज महाराजा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। धीर ध्वज सुन लाल मेरे सुनता हो दया जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे। मात पिता तेरे व्याकुल है तू इनकी धीर बंधा जा रे।
हे महाराज, आप कौन हैं और ये मेरा पुत्र संसार सत्ता में विलीन होने के बाद भी जीवित कैसे हो गया? हे दानी मोरध्वज, अगर आप बूझना ही चाहते हो तो सुनो। मैं कृष्ण हूं और ये मेरे साथ अर्जुन है और ये माया रूपी शेर हमारे साथ है। हे भगवान, तो मेरी इतनी कड़ी परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हे राजन, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मुझे तुम्हारी परीक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस अर्जुन के भ्रम और अभिमान को दूर करने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। हे मायाधारी, मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप भविष्य में अपने किसी भी प्रिय भक्त की इस प्रकार की परीक्षा मत लेना।